जय हिंद सभी साथियों को। हमारे YouTube चैनल प्रकाश सिंह सब पढ़ें सब बढ़े में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज हमारा फिर से स्टूडियो चालू हो गया है और हम अभी तक जीके का क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और उसी को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक तो राज्यों की राजधानी थी, हमने उसको सब राज्यों की राजधानी आपको बता दिया अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को प्राप्त करने के लिए आप YouTube पे जाइए, प्रकाश सिंह सब पढ़े सब बढ़े सर्च करिए और तुरंत हमारा चैनल मिल जाएगा। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जीके का पिटारा खुलता रहेगा और धीरे धीरे आपको जीके का ज्ञान बढ़ता जाएगा। और इस समय जो रेलवे क्या तमाम हर एक एग्जामों में आपको 1 नंबर 2 नंबर फिक्स रहेगा। तो आज हम बताएंगे भारत से सटे या लगे हुए पड़ोसी राज्यों के राजधानी के बारे में। पड़ोसी देश, सॉरी राज्य नहीं, पड़ोसी देश, आप खुद समझिए, देश। ठीक, चलिए, भारत से सटे या लगे हुए पड़ोसी देश, जिसमें हम आपको एक साइड से बताएंगे, लास्ट तक आपको बताएंगे और धीरे धीरे आप ज्ञान लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले इस मैप का प्रयोग करेंगे हम। जब भी हम उपयोग करेंगे इसी मैप का करेंगे, क्योंकि इसी मैप के माध्यम से आपको सारी ज्ञान मिल जाएगी। और जब आप एक छोटा सा मैप पहले अपने दिमाग में बनाइए, कहीं भी बैठे हों, यहाँ आप ऊपर हमेशा उत्तर दिशा बनाइएगा। 1 नंबर तो ये भी कर दे रहा हूँ फिक्स आपका। ये दक्षिण दिशा, उसके बाद पूर्व, उसके बाद पश्चिम दिशा। ठीक, चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में ले चलूँगा, जहाँ से हमारा सियाचिन ग्लेशियर और जम्मू कश्मीर, जहाँ हमारे देश के सैनिक 24 घंटा तत्पर रहते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ओले पड़ें, चाहे बर्फ़ पड़े। अफगानिस्तान और उसके बाद फिर पाकिस्तान, धीरे धीरे आपको सब जानकारी मिलती जाएगी। और यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, अफगानिस्तान के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका, एक सेकेंड, अफगानिस्तान मार्कर थोड़ा सा समस्या कर रहा है। क्या होता है जब ऊपर हो जाता है इसका रिफिल, तब फिर हाँ, बहुत सही, अफगानिस्तान। अब देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। ये रहा अफगानिस्तान नंबर 1 पर, नंबर 2 पे हमें चलेंगे, लेकिन अब इसकी राजधानी बता दे रहा हूँ। जब आप अफगानिस्तान पढ़ेंगे, और अफगानिस्तान जो है हमारे देश से बहुत ही छोटा, इसका सीमा रेखा टच करता है अफगानिस्तान का, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, जानकारी दे दूँ। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ये आप देखिए, काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अच्छा, थोड़ा सा इसको और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये अफगानिस्तान है, देखिए, ये रहा आपका, ये जम्मू कश्मीर, और यहाँ थोड़ा सा पाक अधिकृत जो अपना भारत वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ने जिसको कब्जा कर लिया है, जिसे हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो POK वाले क्षेत्र में यह टच करता है और कुल मिलाकर 106 किमी की दूरी भारत से सीमा से ये टच करता है। ये किमी है, याद रखिएगा, किलोमीटर। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और काबुल जो है और अफगानिस्तान भारत से 106 किमी सीमा रेखा केवल साझा करती है। अब इसको याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जो है, ये अफगानिस्तान देश है, भारत की सीमा रेखा से 106 किमी की केवल दूरी टच करता है। और यहाँ पर एक छोटा
इसका जो सीमा रेखा है उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, तो लिख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ, रेड डूरंड, डूरंड रेखा नहीं, रेड 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 क्लिफ ही है, डूरंड रेखा, सॉरी। रेड क्लिफ तो पाकिस्तान से है। यहाँ पहले मैं राजधानी बता दूं, उसके बाद बताऊंगा। तो अब नंबर 2 पे पाकिस्तान, याद रखिएगा। अब नंबर 2 पे हम लेके आपको चल रहे हैं पाकिस्तान। ये रहा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी तो आपको सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो भी मैं बता दे रहा हूँ पाकिस्तान की राजधानी क्या है भारत से। और पाकिस्तान 3,323 किमी, 3,323 किमी किलोमीटर भारत से साझा करता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ये एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उस समय मैं लिखा था इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान की राजधानी हो गई। और पाकिस्तान जो है भारत से 3,323 किमी टच करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आइए आप, चाइना। चाइना, चाइना के बारे में तो सबको मालूम होगा, जिसे हम चीन या चाइना, चाइना का सामान जो है चीन, चीन के बारे में बता दूं। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। हाँ, इसका थोड़ा बता दूं कि ये कितना किलोमीटर अपने देश से लगता है, 3,488, 3,488 किमी यह टच करता है। अब आप सोचिए, इसको ध्यान में रखिए कि 3,488 किमी, उसके बाद ये हो गया आपका बीजिंग। इसमें बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग। तो आपको बता दिया चाइना, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग। यहीं से सबसे बड़ा, आज विश्व में सबसे बड़ा समस्या करने वाला वायरस निकाला गया था बीजिंग से। बीजिंग के जो एक वुहान शहर है उसी से। चलिए, वहाँ अब हम बात नहीं करेंगे, हम राजधानी बता रहे हैं तो राजधानी पे चलते हैं। नंबर 4। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आप चीन से और थोड़ा सा पूर्वी देश में चलेंगे, पूर्वी क्षेत्र में चलेंगे पूरब की तरफ, तो आपको मिलेगा नेपाल। आप अपने दिमाग में इमेज बनाइए और उसके बाद आप अपने आप याद आपको हो जाएगा कौन सा कंट्री कहाँ है और कौन सा कंट्री की राजधानी क्या है। तो नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू। पहले सोचिए इसका नाम कितना अजीब है, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और नेपाल भारत के देश से 1751 किमी, 1751 किमी टच करता है। भारत से 1751 किमी की जो लाइन है उसे टच करता है नेपाल। अब देखिए, नेपाल से और आगे आप जाइए, थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे जैसे ही नेपाल से, तो आपको नंबर 5 पे मिलेगा भूटान। ये रहा आपका भूटान। ये यहाँ समस्या है क्या? हाँ, ये रहा भूटान। चलिए, अब हम पहुँचते हैं नेपाल के बाद भूटान। और भूटान की राजधानी आपको मिलेगा थिम्पू। थिम्पू, आराम से याद हो जाएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू। और जो भूटान है भारत से 699 किमी, 699 किलोमीटर टच करता है थिम्पू, भूटान। अब इसके बाद, भूटान के बाद चलिए और आगे बढ़ते जाइए आप। अच्छा, पहले और एक बगल वाला पकड़ लीजिए, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, भारत का भाई ही है, छोटा भाई बांग्लादेश। भारत के छोटे भाई के पास चलते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये तो आपका एकदम हमेशा किसी न किसी एग्जाम में मैं इसको नोटिस करता रहता हूँ कि जो बांग्लादेश है ये हमेशा पूछता रहता है। और 4,096.7 किमी, 4,096.7 किमी सीमा रेखा को टच करता है, भारत के साथ अपनी सीमा रेखा को टच करता है। बांग्लादेश के बाद आप चलेंगे म्यांमार। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद अब आप चलिए नंबर 7 पे म्यांमार। म्यांमार,
अब देखिए नेपिताओ, इसकी राजधानी, इसका नाम है, म्यांमार की राजधानी का नाम है नेपिताओ, नेपिताओ। अच्छा, थोड़ा सा लिखने में जो भी होगा, लेकिन इसको आप समझिएगा। और ये 1643 किमी है, 1643 किमी। यहाँ एकदम मैं फैक्ट्स आपको देख लेना, आप किसी भी, या तो उसमें सर्च कर लेना, लूसेंट में देख लेना, या आप उसमें सर्च कर लेना, उसका क्या नाम है, वो गूगल पे आपको किमी बराबर मिलेगा, सब कुछ बराबर मिलेगा। नेपिताओ, इसको आसानी भाषा में बोलते हैं, आराम से अपनी भाषा में हम लोग कह सकते हैं। वैसे तो नाय पी त्याओ क्या कहते हैं उसे, शुद्ध इसको वहाँ की भाषा में लिखेंगे तो नाय पी त्याओ यह बोलेंगे। अब समझिए, ये तो भूमि स्थल सीमा से टच हुआ अपना, जो भारत देश से है स्थल सीमा से। म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद और आप आगे चलिए तो अब जल सीमा से एक कंट्री है, उसके बारे में बता दूं, श्रीलंका। नंबर 8 पे जो है श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा कोट्टे। इसको थोड़ा लिखने में या तो आप कोलंबो कह सकते हैं, इसकी राजधानी है जयवर्धनापुरा कोट्टे, लेकिन इसको आप कोलंबो भी कह सकते हो, कोलंबो। वैसे विकल्प में पूरा रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। बस इतना हो गया। यह क्या, और कुछ समुद्री सीमा भी है। नंबर 9 पे आपको हम ले चलते हैं, समुद्री सीमा है, और समुद्री जो मतलब कि समुद्र से टच करता हुआ देश है, उसके बारे में आपको सबसे पहले मालदीव के बारे में बता देते हैं। मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है, इसको आप याद रखिएगा। और मालदीव की राजधानी ये रहा मालदीव, एक सेकेंड, मालदीव की राजधानी माले। यहाँ का जो करेंसी चलता है इसके बारे में भी मैं बता दूं, लेकिन हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना छोटा वीडियो रहेगा आपको उतना ही इंटरेस्ट रहेगा, जल्दी जल्दी आप पढ़ लेंगे। नंबर 10 मालदीव हो गया। अब आप हम ले चलते हैं थाईलैंड, थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, बैंकॉक, बैंक जाइए और वहाँ से मुर्गा लाइए, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और उसके आगे ले चलते हैं आपको हम इंडोनेशिया की तरफ। नंबर 11 पे इंडोनेशिया, ये रहा आपका इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया, जकार्ता, इसकी राजधानी है जकार्ता, जकार्ता, जकार्ता। ये रहा आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये एक सेकेंड बढ़िया से अच्छे से लिख दूँ साफ से, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ये रहा क्या था यहाँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसी के साथ अब हमारा वीडियो इतना ही छोटा रहेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए, आपका ही परिवार है, छोटा परिवार है, धीरे धीरे आपके माध्यम से ही बढ़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।